पर तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जो राधा रमन जी ने यहाँ पर जो ज़मीन दान की थी कॉलेज के लिए, इस पर अभी तक कॉलेज निर्माण नहीं हुआ है और इस कार्यकाल के चलते यहाँ पर कई सरकारें चली गई और यहाँ पर इस समय भाजपा की सरकार है। यहाँ पर रहता निवासी राकेश कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ। हमारी राय तो यही है कि इनके जो विचार थे समाज सेवा में पूरा जीवन इन्हें लगाए दो जी। मकान जो है अस्पताल के नाम कर दो, उसके बाद ज़मीन जो है रजिस्ट्री करी है इनने। तो इनकी यह इच्छा थी कि यहाँ पर जो इनने कहा था कि कन्या इंटर कॉलेज बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए। अच्छा। और ये तो ये कह रहे थे कि हमारे जीते जी बन जाए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा रोष है जो यहाँ नहीं बना है। जी जी। बहुत बड़ी नाराज़गी है ना, और ये बनना जरूरी है। काफी परिश्रम किया है और इन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम करो। ऐसे व्यक्ति दोबारा नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पूरा जीवन इन्हें समाज की सेवा में लगाओ। ये वैद्य भी थे, संत भी थे, अन्न भी नहीं खाते, नमक मिर्च वो भी नहीं खाते। चलिए यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? हम सर्वेश कुमार गंगवार, ग्राम चौखंडी निवासी हैं। अच्छा। हमारे पड़ोस में ग्राम दौलतपुर में राधा रमन जी जो 117 वर्ष हो चुके, जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया और स्वयं तो राम का भजन करते ही थे, पड़ोसों से कापी बांटते थे, कलम देते थे, राम 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 जपते रहो, यानी और राम जनता से राम राम का भजन करवाते थे। जिन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी, स्कूल के लिए रजिस्ट्री कर दी, अपनी सारी खेत की, घर, अस्पताल के लिए दान कर दिया। मगर यहाँ के राजनेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने लगातार आते रहे, वोट लेते रहे, मगर इतने बड़े महासंत की आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। सिर्फ झूठ बोल के, सांची बोल के वोट तो ले लिया, मगर इस महासंत के जगह पर स्कूल निर्माण नहीं कराया। इस संदर्भ में हमारे क्रांतिकारी विचार मंच के नेता देवस्वरूप पटेल और स्वयं हम भी लखनऊ गए, केशव प्रसाद मौर्य से इस संबंध वार्ता भी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उस जगह पर स्कूल जल्द जल्द बनाया जाएगा, मगर जो जांच यहाँ भेजी गई DOS के लिए, उन्होंने लिख के दे दिया कि वहाँ अस्पताल कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है, 2-2 किलोमीटर दूरी पर कॉलेज हैं। तो मैंने लिख के दिया था कि वो कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के आम जनता का, आम बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो और आगे जाके पढ़ सकें। हाँ, अभी कुछ लोगों ने जो राय दी है, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे इनकी क्या कुछ राय है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम राम गोपाल मौर्य। राम गोपाल मौर्य। किस गांव के रहने वाले हैं? दौलतपुर हीरा। दौलतपुर हीरा। तो आप ही के रहने वाले थे महाराज जी। इनका आज सुबह 4 बजे देहांत हुआ है। 4 बजे इन्होंने भूमि दान की है, उस पर कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है अभी तक। क्या कारण रहा आज तक जो निर्माण नहीं हुआ, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गुरुजी जा कहते थे कि हम 1992 में ज़मीन हमने दान दी थी जी, और इसके बाद में 252 बार हम लखनऊ हो आए। जी जी। नहीं, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। उन्हें तो सभी प्यार करते थे, ऐसी कोई बात नहीं, बोलिए। 252 बार वो लखनऊ हो आए, फिर भी कॉलेज नहीं बनी। हम 2-3 बार उनके साथ लखनऊ गए थे, तो वहाँ का वो कहाँ जो में जो शिक्षा विभाग होता है वहाँ, अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि हाँ बन जाएगा बन जाएगा। तो 2 दिन वहाँ रहे लखनऊ में, फिर हम लोग चले आए। इसके बाद श्री मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी से, फिर भी नहीं मिल पाए। एक बार वो वहाँ गए थे कानों की सचिवालय में, जहाँ नहीं है ना लखनऊ, तो एक दरोगा जी ने गोदी बैठार के अंदर ले गए थे। किसको? लाला जी को। अच्छा अच्छा, महाराज। हाँ, उन्हें मिलाने के लिए कि तुम नहीं पहुँच पाओगे, लाओ हम पहुँचा दें। अच्छा अच्छा। तो दरोगा जी ने गोदी, चलो उनकी महानता है जो उन्होंने इस तरीके से उनको पहुँचाया। हाँ, अंदर गए तो उन्होंने भी कहा था कि बन जाएगा। अच्छा। तो एक आशीष गुप्ता जी हैं यहाँ के, वो कान्हा बीसलपुर के सचिवालय में रहते हैं। जी जी। उन्होंने भी कहा था कि कॉलेज जल्दी से जल्दी बन जाएगा, हम भी कोशिश करेंगे, परंतु कोई भी कोशिश आज तक सफल नहीं हुई है। तो अब आप लोगों की क्या राय है? अब ये राय है कि गुरुजी 100 साल के होने के बाद में आज उनका देहांत हो गया। जी जी। तो अब तो कॉलेज जल्द से जल्द बनना चाहिए। मान लो उनको जीते जी तो नहीं बना है, कम से कम उनके ना रहने पर जो उनकी विचारधाराएं हैं, लोगों की मंशाएं हैं, उसके अनुसार बनना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब यहाँ पर और लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ राय है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद गंगवार, खंडेपुर। अच्छा, ज्ञानचंद गंगवार जी। जी, आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि महात्मा जी की यही राय थी। कल सुबह जब हम उनके पास गए थे तो यही कह रहे थे, आचार्य जी कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। यानी कॉलेज के विषय में ही वो कह रहे थे कि कॉलेज नहीं बन पाया।
तो उनकी तो आशा पूरी हो नहीं पाई, जी जी लेकिन क्षेत्र के लोग जो चाहते हैं वही पूरा हो जाए, जी जी। तभी बहुत कुछ हो जाएगा। बस यही राय है हमारी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ बाबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्राम रमपुरा राना, जी जी संतन पाल सिंह। जी जी। हमारी सबकी यही इच्छा है क्षेत्र की, जो यहाँ पर कॉलेज बनना चाहिए। कॉलेज बनना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, बताइए। हमारी यही इच्छा है कि हमारे गुरुजी की पूर्ण इच्छा अनुसार पूरा उन्होंने अपना जीवन दान स्कूल के ही माध्यम से दे दिया। उन्होंने पूरा जीवन अर्पण कर दिया। यहाँ कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। हाँ, जल्द से जल्द। चलिए ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र गंगवार, मैं चौखंडी का निवासी हूँ। जी जी। और जो महात्मा जी हैं, इनकी अभिलाषा थी कि यहाँ पे कन्या इंटर कॉलेज बन जाए। अगर ये बन जाएगा तो उनकी आशा को पूरा करेंगे सब लोग। जी जी। उनकी जो नाम है उनका जीवन भर आगे पता नहीं कितने दिन तक वो चलता रहेगा। अच्छा। मेरी यही कहना है। तो लगभग कितनी ज़मीन दान की थी, जानकारी है कुछ? अब मुझे तो मालूम नहीं, बता रहे हैं 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, जो भी सही वो है, उनने दान किया है, सब कुछ पूरा तनी मन दान कर दिया। पूरी फिलहाल निर्माण होना चाहिए, इस पर निर्माण होना चाहिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य स्वरूप गंगवार हैं, उनसे भी आखिर विचार जानेंगे, आखिर उनकी क्या कुछ राय है। मैं उनकी आत्मा के लिए शांति हो। और इस क्षेत्र के बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, संत भी थे, वैद्य भी थे। इन्होंने अपनी सारी ज़मीन अपनी सरकार के नाम कर दी थी एक विद्यालय, कन्या इंटर कॉलेज की। जी। ये जानकारी जैसे महात्मा जी से हम भी मिलते रहते थे, कभी इन्होंने ऐसी हमें जानकारी नहीं दी कि विद्यालय के नाम हमने अपनी सारी संपत्ति दे दी। अच्छा अच्छा। हाँ, हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जो कि मिलते हमेशा हरबे जरबे रहते थे, क्षेत्र में आते थे। ये तो काफ़ी पुराना प्रकरण हो चुका है ना। हाँ, लगभग 15-16 वर्षों से चल रहा है। लेकिन कभी ये हमें जानकारी नहीं थी ये चीज़ की खुद अच्छा। की। हमें कभी बताया भी नहीं महात्मा जी ने, जो कि हमने अपनी दान की, इसमें हमारी कुछ आप मदद करें। अच्छा अच्छा। ये जानकारी होती तो मैं इसमें मदद इसलिए करता कि मैं खुद इन्हीं के मतलब कि आगे तो नहीं इनसे चल सकते, लेकिन पीछे चलने वाला व्यक्ति माना जाए कि हमारी भी कोई बच्चा, मान लो भैया भतीजे है, मेरे परिवार कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं व्यक्ति हूँ। मैं भी संत के रूप में मैंने भी अपना जीवन में कहीं बैंक में खाता नहीं खुलवाया। ये समझ लो, मैं भी अपनी देवी तक दान तक करने के लिए इस तरीके से तैयार हूँ। मेरे पास जब संपत्ति तो इतनी है नहीं मैं कहीं दान कर दूं, मेरे नाम नहीं। मैं भी अपनी देही दान कर सकता हूं, किसी अगर ज़रूरत है तो। कहीं के अगर पुर्जे की मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी देही का पुर्जा भी पब्लिक को देने के लिए तैयार। अच्छा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय, इससे पहले बसपा की सरकार रही, इससे पहले सपा की भी रही है, लेकिन आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। ध्यान नहीं दिया, एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है। कमी है। इसका क्या क्या रीज़न क्या है इसका? अब रीजन तो ये चीज़ क्षेत्रीय नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है, क्षेत्रीय नेता क्या करते हैं। अच्छा। मैं दूसरी बार जिला पंचायत मेंबर हूँ। अगर मुझे नॉलेज होती मैं इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाता, अपनी बैठक में उठाता। मेरी मीटिंग होती है जिला पंचायत की, उसमें आवाज़ उठाता। चलिए, अब तक जो भी रहा है फिलहाल, अब आपकी क्या राय है? मैं इसकी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमें इसका कुछ कागज़ दें तो मैं अपनी मीटिंग में इसको प्रस्ताव रखूँगा। अच्छा। हाँ, फिलहाल इनके जो भी प्रमाण हैं वो तो यही होंगे, और बाकी क्षेत्र के लोगों को भी जानकारी है, और ऐसा अधिकांश लोगों को जानकारी है इस विषय में। अच्छा, कि तो महाराज जी ने इंटर कॉलेज के नाम जमीन दान की थी, जिस पर अभी तक निर्माण नहीं कोई भी हुआ। कागज़ देंगे तो मैं अपनी मीटिंग में अवश्य इसका पेश करूँगा। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, बनवाने के लिए कोशिश भी पूरी करूँगा। जो भी करना होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत। अच्छा विशेष जी, आपकी क्या राय है? जो महाराज जी सुबह आज एक्सपायर हुए हैं, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, उन्होंने अपनी जो भूमि दान की थी कॉलेज के लिए, उस पर आज तक कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ, इस संबंध में आपकी क्या राय है? तो वो स्वामी जी संत पुरुष थे, ऐसी महान आत्माएं कभी कभी युग में जन्म लेती हैं जी। हम सभी लोग उनके जीवन पर चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और जो उन्होंने भूमि दान की है तो उस पर आज तक हमारे जो जनप्रतिनिधि हुए, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हुए इससे पहले, उन लोगों के ऊपर विचार करना चाहिए। और स्वामी जी की जो भूमि दान है उस पर कन्या इंटर कॉलेज बनना चाहिए, और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। और जो ज़मीन दी उस पर कॉलेज बने, जिससे उनका जब तक सूरज चांद रहे तब तक स्वामी जी का नाम रहे। ये मेरे विचार हैं, और जो भी सहयोग होगा हम उसने क्षेत्र के लिए सहयोग हमसे जो होगा मैं भी करूँगा। अच्छा, 15 वर्षों से काफ़ी लोगों ने प्रयास किए हैं, फिर भी उनके प्रयास असफल रहे, क्या कारण रहा इसमें? इसका कारण जो क्षेत्रीय हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उनका
आर्थिक प्रयास नहीं था, जनता के प्रति लगाव नहीं था, सुख दुख में आना नहीं था। जब स्वामी जी ने ज़मीन दी थी, आज से विचार किया जाता, 15 साल बहुत समय हुआ, अब तो इंटर कॉलेज यहाँ बना खड़ा होना चाहिए था, मगर लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपने अपने राजनीति रोटियाँ सेकते रहते हैं। भाई इसके अंतरकाल में जो सरकारें रहीं, भाजपा की भी रही हैं, हाँ, भाजपा की भी रही, सपा की भी रही, सपा की भी रही हैं, बसपा की भी रही हैं, और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। किसी ने कोई ध्यान नहीं तो दिया। जनता को देखना चाहिए, जिन प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया तो जनता अब आने वाले समय उन्हें समय बताएगी, जवाब देंगे। चलिए ठीक है धन्यवाद। हमारा जो भी सहयोग होगा, मैं हर समय दिन रात हर समय तैयार हूँ। अच्छा चलिए, भाजपा नेता रत्नेश गंगवार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या कुछ इनकी राय है। अच्छा रत्नेश जी बताइए, यहाँ पर जो महाराज जी हैं, लगभग उनकी उम्र भी 117 वर्ष हो चुकी थी। आज उनका आकस्मिक देहांत हो गया सुबह 4 बजे, और उन्होंने कॉलेज के लिए जो भूमि दान की है लगभग 3.25 एकड़ के करीब है। कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज महाराज जी को श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करता हूँ जी। उन्होंने समाज की बड़ी सेवा की है, और मैं तो उनसे व्यक्तिगत मिला भी हूँ, और मैंने उनका जीवन चित्रण देखा है। ऐसे महापुरुष कभी कभार ही जन्म लेते हैं, और ये क्षेत्र का सौभाग्य है कि उन्होंने इस ज़मीन पे हमारे दौलतपुर में इतना समय प्रवास किया। आज वो अपना शरीर छोड़ के हम लोगों से विदा ले लिए हैं, लेकिन हम सब लोगों के लिए अपना एक पैगाम और वो छोड़ गए कि हमेशा सच्चे मार्ग को अपनाते हुए अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। रही कॉलेज की बात, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना मेरा कद है उस लायक मैं हमेशा तैयार हूँ क्षेत्र के लिए, और हमारे बड़े जनप्रतिनिधियों इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए कि महाराज जी ने शायद 20 से 25 साल हो गए इस ज़मीन को सरकार को दी होगी। तब से कई विधानसभा चुनाव हो गए होंगे, कई लोकसभा चुनाव हो गए होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इधर ध्यान दिया? जबकि ये यहाँ अगर इंटर कॉलेज बनता तो मेरा मानना कम से कम 25 से 30 गाँव के बच्चे आराम से लाभान्वित होते। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि महाराज जी और ईश्वर के आशीर्वाद से अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिला जी कि जिसमें मेरी क्षमता हुई सरकार से इसको पैसा स्वीकृत कराएं, तो मैं पूरे क्षेत्र के सामने और आप लोगों के सामने वायदा करता हूँ, सबसे पहला काम ये कराने का प्रयास करूँगा इस क्षेत्र। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा रमन जी का आकस्मिक रूप से देहांत हो गया है, उनके संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्री राधा रमन जी जैसा सच्चा संत, सच्चा समाज सेवी जी मैंने दूर दूर तक जीवन में बिरले ही सुना और देखा है। उनकी सच्ची समाज सेवा ये है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, और उनको परिवार के रूप तरफ से, माता पिता के रूप से संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी बैठक मकान पहले जनता की स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल को दान दे दिया। उसके बाद जो आप सामने देख रहे हैं, जो उनकी कुटिया है जहाँ उनका आज समाधि हुई है अंतिम यात्रा के बाद, ये ज़मीन लगभग 3 एकड़ ज़मीन है, जिसे उन्होंने 1992 में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम प्रदत्त पत्र लिखकर लिखित रूप से दान कर दिया था राज्य के इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन विलम्ब हुआ। 2 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने, श्री राधा रमन जी ने कॉलेज निर्माण की मुझे पत्रावली पूरी अपने कागजात सौंपे, और मुझसे कहा कि बेटा देवस्वरूप पटेल, मैं किसी नहीं कहूँगा, आप इस काम को देखो, आप रोड के लिए, किसानों के लिए रोज़ जन समस्याओं लड़ते हैं, इसे आप देखिए। मैं चाहता हूँ ये विलम्ब जल्द जनता की सेवा, गरीब छात्र छात्राओं के लिए कन्या इंटर कॉलेज बन जाए। 2 वर्ष पूर्व हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन एवं उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को पत्रावली सौंपी, जिसमें उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश किए। जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर बरेली मंडल महोदय के माध्यम से जांच हुई। DIS पीलीभीत ने उसमें जांच भेजी, लेकिन उसमें एक शिक्षा माफिया के नाम पे लिख दिया कि एक प्राइवेट कॉलेज पास में है, जिसकी वजह से कॉलेज का निर्माण संभव नहीं है शिक्षा समिति के मानक के अनुसार, जिसमें हमने पुनः उसमें कार्रवाई लिखी। उसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से पुनः मिला पिछले लॉकडाउन से पहले, फरवरी 2021 में पुनः जांच आई। उस जांच में संशोधन होके पत्रावली शासन को भेजी गई, जिसमें कॉलेज निर्माण को जितनी बाधाएं थीं उनको दूर कर दिया गया। अभी स्वामी जी पहले 3 महीने पहले बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थे,
हम लोग देखने आए, आग्रह किया अस्पताल जाने का, मगर वो इतने समाज सेवी के साथ साथ बहुत बड़े वैद्य भी थे। उन्होंने यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जो आया, कल तक वो लोगों को जड़ी बूटी बांटकर सेवा करते रहे, स्वास्थ्य लाभ देते रहे। इस क्षेत्र के लोग ने हमेशा उनको सम्मान दिया, मगर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने उनके जीते जी कॉलेज बनने में विलम्ब किया है, चाहे वो किसी स्तर के माफिया हो, चाहे कोई शिक्षा माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कोई सत्ता में बैठा निजी स्वार्थ कारण जिसने ना बनने दिया हो, चाहे 30 साल से ज़्यादा उन्हें ज़मीन दान किए दिए हुए 30 साल में 2 लोग या मंत्री और संतरी विधायक रहे, चाहे दोनों लोगों ने विलम्ब किया हो, जिम्मेदार वो ही हैं, या यहाँ उच्च अधिकारी कुर्सियों पर बैठे रहे हों। क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश की ओर से इस बात को वचन देता हूँ, हवन शुद्धिकरण के बाद अब याचना नहीं, अब रण होगा और इस कॉलेज बनाने के लिए संग्राम होगा। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं को होगी जिन्होंने इस कॉलेज में विलम्ब किया है। यही आज उनकी अंतिम यात्रा के बाद, उनकी समाधि के बाद कहना चाहूँगा। आपने जो बताया है यहाँ पर जो इन्होंने ज़मीन दान की थी कॉलेज निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक उस पर निर्माण नहीं हुआ है। आपने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं। कि कहा गया कि आश्वासन दिया है, लेकिन देखते हैं इस पर निर्माण कब होता है। लेकिन इन्होंने जब दान की थी उस समय से लेकर अब तक की किस किस की सरकारें रही हैं और यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति है जो जिम्मेदार है प्रमुख रूप से, कृपया उन्हें सार्वजनिक रूप से बताएंगे आप। सच्चे समाज सेवी के विषय में मैंने पूरी विस्तार से बताया आपको। सभी जनता जानती है, क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो सूर्य थे, दीपक नहीं जी। जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट है, आपने बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय पूछा। स्पष्ट है कि जो अधिकार पाता है वही कर्तव्य निभाता है, और अधिकार पाकर जो कर्तव्य निर्वहन सही ना करे उसे उस अधिकार पर रहना कोई अधिकार ही नहीं है, और जनता ही ऐसे लोगों को उस अधिकार से वंचित करती है और करेगी सच्चे समाज सेवी की विचारधारा पर। भले ही श्री राधा रमन जी आज नशा शरीर से चले गए दुनिया से, मगर उनकी सच्ची विचारधारा समाज सेवा की लोगों को, युवा पीढ़ी को प्रेरणा देगी। उस प्रेरणा के आधार पे, युवाओं की शक्ति पर, बुजुर्गों के अनुभव से इन मजदूर किसान भाइयों को, उनके भक्तों कर, क्यों वो दिखावटी स्वामी नहीं थे कोई कि लाल वस्त्र पहन लिए या वो सच्चे समाज सेवी थे और सच्चे वैद्य थे। स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि उनने ज़मीन दान की, तब से आज तक इस बीसलपुर क्षेत्र से 2 लोग विधायक रहे हैं, एक बसपा से 15 साल, एक भाजपा से 15 साल जी, जो आज भी हैं, और दोनों पूर्व मंत्री हैं। एक जनाब अनीस अहमद खां फूल बाबू, और एक अपने को एसकाई रामचंद्र वर्मा लिखते हैं। एसकाई नाम की परिभाषा क्या होती है, एसकाई शब्द की उन्हें समझना चाहिए। एसकाई वो नहीं, एसकाई ऐसे लोग हैं सच्चे समाज सेवी। उन दोनों लोगों की लापरवाही और उन दोनों लोगों की रुकावट के कारण ये कॉलेज नहीं बन पाया, और इसके रण की शुरुआत ऐसे ही लोगों के, मुझे कोई लोगों से द्वेष ईर्षा नहीं है, लेकिन जो राधा रमन जी जैसे लोगों, अच्छे लोगों की, जिन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी जनता के लिए, गरीब कन्याओं के पढ़ने के लिए कन्या इंटर कॉलेज को उन्होंने विलम्ब किया। कल को वो सफाई देंगे कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। दोष यही है, आप 25 साल दोनों पद पे रहे और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। पत्रावली आप पे भी गई, लोगों ने भी कहा, यहाँ के तमाम समाज सेवियों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं वो तो उनका निजी मामला है, उनका निजी प्रकरण होता तो कॉलेज के लिए नहीं दान करते। वो जैसे और लोग अपने निजी कॉलेज बनाते हैं, कॉलेज खोलकर और अस्पताल खोलकर व्यापार करते हैं समाज सेवा के नाम पर, वो भी निजी कॉलेज या यहाँ अस्पताल बनवाते। उन्होंने अपनी दान कर दी थी। मुझे 3 महीने रह गए हैं माननीय योगी जी की सरकार के। उनकी सरकार में 2 बार मैंने फाइल पत्रावली पहुँचाई, जिसमें 90% सफलता मिली है, और मैंने नहीं, जनता जनार्दन के साथ जो रह गया इन 3 महीने के अंदर इस कार्य को पूर्ण कराया जाएगा, वरना ये जनता जन आंदोलन रूप में हिंसात्मक ऐसी उग्र आंदोलन क्रांति करेगी, जिसके लिए जिन लोगों ने विलम्ब किया है मैंने आपको बता दिया। और उनके कार्यकाल में जितने अधिकारी रहे हैं, हाँ 2 अधिकारी बहुत अच्छे आए,
एक 1992 में DIS पुष्पा मानस, जो डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड होकर अभी रिटायर हुई हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन किया। एक जिलाधिकारी डॉक्टर कौशलराज शर्मा जी आए, जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी के जनपद संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज जिलाधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन किया। उसके बाद भी ये विलम्ब होता रहा। तो जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा हम नहीं, जनता नहीं बख्शेगी, क्योंकि जो लोग गलती करते हैं उनको सजा जनता ही देती है इस लोकतंत्र में, यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए ठीक है। अपने क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद हैं जो इस समय भाजपा से हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ राय है। जी विधायक जी, यहाँ पर जो लोगों की मांग है कि राधा रमन जी ने अपनी जो भूमि थी वो कॉलेज के लिए दान कर दी थी गवर्नमेंट को, जिस पर अभी तक कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है, इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें कोई सरसे की बात नहीं है कि स्वामी जी का बहुत बड़ा समर्पण है। इन्होंने अपने आवासीय जगह को स्वास्थ्य विभाग के लिए और अपने कृषि भूमि को शिक्षा विभाग को जो दान में दे दी। स्वास्थ्य विभाग ने तो उस पर अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना कर दी है। शिक्षा विभाग के लिए भी प्रत्येक स्तर से इस पर विद्यालय स्थापना किए जाने के भरसक प्रयास किए गए। एक बार ऐसा भी प्रयास हुआ कि रड़ैता का जूनियर हाई स्कूल उसको उच्चीकृत कर दिया जाए, तो उसकी स्थान पर यहाँ पर विद्यालय बनवा दिया जाए, ये भी प्रयास चला। कई बार ये प्रयास चला कि यहाँ पर हाई स्कूल खुलवा दिया जाए, इंटर कॉलेज खुलवा दिया जाए। प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए गए, मेरे स्तर से नहीं, प्रत्येक स्तर से प्रयास किए गए। यहाँ तक एक बार योगी आदित्यनाथ जिसे भी कहा गया, उन्होंने भी इनके संबंध में जो आवेदन मुझको मैंने दिया था उसको उन्होंने जेब में रख लिया। तो मुझे ऐसा लगा निश्चित रूप से विद्यालय इस पर हो जाएगा। और इस तरीके से प्रत्येक स्तर पर मैं तो ये देखता हूँ बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है और सतत मैंने इसमें प्रयास किया है कि विद्यालय हो जाए। और बहुत सारी विधि की बाधाएं भी होती हैं और योजनाएं भी ऐसी होती हैं जिन योजनाओं के अंतर्गत नहीं हो सका। लेकिन अब कल परसों ही मैंने इनकी कोई हमारी चर्चा नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पास कौन बैठा था, मैंने सब लोगों के सामने चर्चा की। 2 विद्यालय खुलने जा रहे हैं, एक ईंट गाँव में खुलने जा रहा है कन्या इंटर कॉलेज, एक विद्यालय दूरिया क्षेत्र में इंटर कॉलेज खुलने जा रहा है, एक डिग्री कॉलेज भी प्रस्तावित है। तो BSA से उससे DIS से बात हुई थी कि भाई यहाँ पर विद्यालय क्यों नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत है इसकी, तो वो भी लगा हुआ है। और प्रत्येक स्तर पर ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने कि प्रयास नहीं किया है। लेकिन योजनाओं में कोई ऐसी बाधाएं रही हैं जिसके कारण ये विद्यालय नहीं हो सका। फिलहाल 7% किया जाएगा कि विद्यालय यहाँ पर हो जाए। स्टैचू उनका रखा हुआ है, जिस दिन विद्यालय हो जाएगा विद्यालय में उनका स्टैचू भी स्थापित करा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा विधायक जी, इतना बता दीजिए, जो यहाँ के लोगों की मांगें हैं, इस पर निर्माण होना चाहिए कॉलेज का, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? प्रयास हमारा चल रहा है सर। प्रयास चल रहा है। तो यहाँ के लोगों का कहना है प्रयास तो 15 वर्षों से चल रहा है और विधायक जी पहले भी विधायक रह चुके हैं, हम लोगों ने चुनाव भी किया है, तब से प्रयास चल रहे हैं, अभी तक सफल नहीं हुआ है। अब सफल क्या नहीं हुआ तो ये तो कोई हमारे अकेले हाथ में तो है नहीं, ये तो आप लोगों को समझदारी इतनी होनी चाहिए। ऐसा सही मेरी जेब में कॉलेज बना रखा हुआ, मैं निकाल कर रख नहीं रहा हूँ। नहीं, वो अलग बात है, अब जनता आपको समर्थन करती है और यहाँ कॉलेज होना आवश्यक भी है। जनता के उत्थान का प्रयास का मैं भी करता हूँ, सारा प्रयास जनता का उत्थान हो, विकास हो, सारी सुविधाएं इनको उद्धत हो जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। मेरा प्रयास नहीं रहता है ना, मैं अपना खेती बाड़ी देखता हूँ, ना मैं घर परिवार देखता हूँ, 24 घंटा में इसी में उलझा रहता हूँ, है ना। विकास की दृष्टिकोण से मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास का कार्य किया है कि आज़ादी के बाद से अब तक इतना विकास कार्य नहीं हो पाया होगा जितना हमने 10 वर्षों में विकास का कार्य कर दिया। 16 तो पुल मैंने बनवा दिए, 16 ब्रिज, 16 पुल है ना। और सड़कों का तो जाल बिछा दिया है।
सबसे महत्वपूर्ण सड़कें हमने 4-5 कराई हैं। अच्छा। एक तो हमारे यहाँ बीसलपुर से बरेली के लिए नेशनल हाईवे, और एक पीलीभीत से शाहजहांपुर तक वाया बीसलपुर नेशनल हाईवे, और एक बीसलपुर से यहाँ तक बेवर तक नेशनल हाईवे स्वीकृत हुआ है। इसमें एक DPR जो है वो पीलीभीत से लेकर के रड़ैता तक, और रड़ैता से लेकर के मीरानपुर कटरा, और मीरानपुर कटरा से अल्लाहगंज से लेकर के बेवर तक GT रोड से जाकर के मिलेगा। ये DPR स्वीकृत हो गया है, पैसा भी आ गया है, इसके टेंडर भी इनवाइट कर लिए गए हैं, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है। एक है बीसलपुर से गोला दाया बिलसंडा बंडा होते हुए, ये प्रांतीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ है। एक ईटरपुर ईट गांव से बमरोली, और एक बिलसंडा से करेली होता हुआ पवाया शाहजहांपुर मार्ग तक, इन सारे मार्गों का चौड़ीकरण स्वीकृत हो गया। ये अब महत्वपूर्ण बहुत मार्ग है। अच्छा। इसके अतिरिक्त मार्गों का तो मैंने पूरे विधानसभा में जाल बिछवा दिया है। हमने 36 तो यात्री साधक बनाए हैं। अच्छा। ऐसे यात्री साधक जो देश भर में कहीं नहीं बने होंगे। अच्छा। और ये यात्री साधक हमने कई प्रदेशों से नमूना मंगाए, और उस नमूने में जो भी अंश मुझे अच्छा लगा, ऐसे अंशों को काट करके एक यात्री साधक का नमूना तैयार किया गया है, जो हमारे विधानसभा में 36 बने हुए हैं। 36 बने हुए हैं। हाँ। लेकिन विधायक जी, ये जो आपने यात्री शेड बनवाए हैं और आपने नेशनल हाईवे भी ये स्वीकृत करा दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यात्री शेड नेशनल हाईवे के अंदर फंस रहे हैं? मेरी बात हो गई नेशनल हाईवे वालों से कि अगर जो भी नेशनल हाईवे में आ जाएगा यात्री साधक, उस यात्री साधक को वैसा ही वो अलग हट करके बनाएंगे। वैसे तो मुझे लग रहा कोई भी यात्री साधक आएगा नहीं, 1-2 आ सकते हैं। 1-2 आ सकते हैं। हाँ, एक टिकरी वाला आ जाएगा। हाँ। ये नहीं आएगा दौलतपुर वाला। अच्छा। इसमें तो हमने बहुत डांटा उनको, इंजीनियर्स को। उन्होंने थोड़ा ये रणहिता के पास थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। जी जी। हाँ, लेकिन उनका DPR स्वीकृत हो गया। चलिए ठीक है।